गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मैथ 10th का मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने मैथ का बहुपद, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB पर मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का वीडियो डाला जा चुका है। 10+2 का कॉमर्स का भी वीडियो डाला जा चुका है और साथ ही साथ कंपटीशन का भी वीडियो शुरू हो गया है। आप लोग उसे भी देखिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप लोग शेयर भी करें और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आज चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आजकल त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग भी इसमें ध्यान दें कि इसको कैसे हल किया जा रहा है, इस पर भी आप लोग ध्यान दें। तो चलिए आज त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है ये किस पर आधारित है, तो एक समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण पर आधारित है। समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण पर आधारित है, इसी पर आधारित है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है। जैसे समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए AB और C, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब और आधार और कर्ण, तो कर्ण जो होता है ये हमेशा निश्चित होता है, लेकिन लंब और आधार कोण के अनुसार बदलता रहता है। कोण के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोण A है, इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये हो जाएगा आधार। और मान लीजिए कोण C से हम लेते हैं तो ये अब हो जाएगा ये लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी कि कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण जो है ये हमेशा निश्चित रहता है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण जहाँ है वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार जो है ये कोण के अनुसार, जिस कोण के अनुसार है, जिस कोण से पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यदि पूछा जाए कोण A से कौन सा लंब है, तो कोण A के सामने की भुजा कौन सी है, BC, तो BC लंब होगा। कोण C से पूछा जाए तो AB लंब होगा। तो इस पर ध्यान देंगे। तो त्रिकोणमिति में इसमें 6 जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का इसका मान निकाला जाता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। आज एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। तो 8.1 में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे हल करते, किसी भी मान का कैसे मान निकालेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को आज जानना है। तो इसके मान निकालने के लिए जैसे पूछा जाए कि साइन थीटा, तो कोण A के सामने चाहे साइन थीटा, तो इसके सामने की भुजा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। और कॉसेक थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा में कर्ण बटा में लंब। ये आप लोग याद रखेंगे। किसका मान, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जैसे लंब L बटा के, लंब L बटा के, आधार A बटा के, लंब बटा आधार L बटा A, आधार बटा लंब A बटा L, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की क्या है, तो देखिए K बटा में A और कर्ण बटा लंब तो K बटा में
एल, ये दिया है। अब देखिए इसको बनाएंगे, याद करने का सिंपल फार्मूला क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा के उल्टा जो है लंब बटा कर्ण है और कोसेक थीटा है कर्ण बटा में लंब। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है और सेक थीटा कर्ण बटा में आधार है। इसमें देखिए tan थीटा लंब बटा आधार है और cot थीटा आधार बटा लंब है, मतलब इसका उल्टा है। जैसे इसमें क्या है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, 1 बटा में कोसेक थीटा, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसमें ध्यान दें। अब cos थीटा पर तो cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा tan थीटा दिया है तो इसका भी उल्टा है, तो tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा, या इसको बोल सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ये भी बोल सकते हैं। अब हम लोग इस सूत्र को याद कैसे करेंगे, इसी सूत्र पर हम लोगों का चैप्टर 8.1 है, इसी पर आधारित है। इसको याद कैसे करेंगे, तो एक सूत्र है लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में लाल। ये बहुत इजी फार्मूला है, जिससे आप लोग ध्यान रखेंगे तो आसानी से याद रखेंगे। जैसे लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, और एक बोले इसका उल्टा कर दीजिए कक्का बटा में लाल। ये तो आप लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, तो ये तो आसानी से याद रहेगा। जैसे देखिए साइन थीटा का एल बटा के दिया, एल बटा के, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण ए बटा के, tan थीटा का लंब बटा आधार एल बटा ए, tan थीटा का मान। ठीक इसका उल्टा आप देखिए के बटा ए, किसका मान है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान हो गया। के बटा ए आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, के बटा ए कर्ण बटा में आधार, किसका है, सेक थीटा का मान। और आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका है, cot थीटा का मान। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये इतना सूत्र है आप लोग समझ में। यही सूत्र पर हम लोगों को चैप्टर 8.1 बनाना है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो हम लोग बना सकें। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 में दिया है सवाल, पहला सवाल कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण 20 समकोण है, कोण 20 समकोण है। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये भुजा नहीं दिया जो कि है कर्ण, तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, जब त्रिभुज पढ़िएगा, एक त्रिभुज पढ़िएगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय भी है। इसमें क्या होता है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बराबर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यदि लंब निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या आधार निकालना हो
जब आधार निकालना हो तो लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी पर सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे, AC। कर्ण क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। कर्ण AC बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 यानी कि रूट अंडर 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया, यानी कि इसका AC का भी मान आ गया हम लोगों का 25 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल हम लोगों को हल करना है कि साइन A और कॉस A का मान पूछ रहा है। तो साइन A, सबसे पहले साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे, जो कि बोले हैं मैंने लंब बटा में कर्ण, लाल बटा काका पर आप लोग याद रखेंगे। तो लंब बटा कर्ण यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लंब बटा में कर्ण। तो सबसे पहले कोण A से देखेंगे, यहाँ पर कोण A दिया है तो A से देखेंगे कि लंब कौन सा हो रहा है। तो सामने वाली भुजा यानी कि BC, लंब हो गया BC। और कर्ण क्या है? तो कर्ण है, इसमें कर्ण तो नहीं बदलता है यानी कि AC, BC बटा में AC। तो BC का मान कितना है? 7 और AC का मान कितना दिया है? 25 यानी कि 7 बटा में 25। अब निकालना हो cos A का। जब cos A का निकालना है तो फिर यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला भुजा जब ये लंब हुआ तो ये हो जाएगा आधार। तो सबसे पहले cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो जब आधार बटा कर्ण होता है तो आधार इसमें क्या हुआ? AB और कर्ण क्या है? AC, यानी कि AB बटा में AC। तो AB का मान कितना दिया है? तो AB का मान दिया हुआ है हमें कितना? 24 और AC का मान दिया है 25। इसी प्रकार समझ में तो आप लोगों को आ रहा होगा। इसी प्रकार हम लोगों को साइन C और cos C यदि निकालना हो 2 नंबर सवाल में साइन C, तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो अब C से देखेंगे तो C से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया। जब लंब AB हो गया इसमें और कर्ण क्या है? AC, यानी कि कितना हो गया? 24 बटा में 25, 24 बटा में 25। अब निकालना है cos C। तो cos C का मान आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि cos C का मान कितना होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, 2 नंबर सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल दिया है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P और cot R का माइनस है, उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें PQ का मान दिया है और PR का मान दिया है। तो मान लीजिए तो कर्ण हो गया, इसमें लंब मानिए या आधार मानिए। मान लीजिए हम इसे लंब मानते हैं तो ये आधार होगा। तो आधार का सूत्र पर हम लोग निकालेंगे, आधार QR बराबर, आधार QR बराबर, आधार बराबर क्या सूत्र होता है? तो रूट अंडर लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसका कर्ण कितना दिया है? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। यदि घटा रहे हैं हम लोग तो रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। यानी कि आधार हम लोगों का QR का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम लोगों को मान ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का मान, tan P माइनस cot R का मान। तो tan थीटा से आप लोग tan थीटा का मान जानते हैं, क्या होता है? लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। और cot P का मान cot R का निकालना है तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। अब देखते हैं tan P से। सबसे पहले तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया यानी कि QR लंब। तो जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि PQ क्या हो गया? आधार हो गया। माइनस
आधार बटा में लंब। अब देखिए आधार बटा लंब किससे, कॉट आर से। अब इससे देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो यानी कि ये आधार होगा, यानी कि क्यू आर आधार, और लंब क्या हो गया, पी क्यू। अब मान रखिए क्यू आर बटा पी क्यू का, तो क्यू आर का मान दिया है कितना 5 और पी क्यू का मान दिया है 12। 5/12 माइनस 5/12, जब घटाएंगे दोनों बराबर है तो घटाएंगे तो क्या है 0। अब तो समझ में आप लोगों को आ रहा है। इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। आगे हम वीडियो 8.1 के और भी सवाल लाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक शेयर भी करिए। इस पर हर तरह के वीडियो, 10th क्लास का वीडियो, 10+2 का वीडियो, साथ ही कंपटीशन का भी वीडियो चल रहा है, उसको भी आप लोग शेयर करिए। जो भी दोस्त आप लोगों के कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के भी पास आप लोग शेयर करिए। साथ ही 10+2 के कॉमर्स के भी जो छात्र आप लोगों के दोस्त हैं उनके पास भी आप लोग शेयर करिए। अब आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।